वेलकम 13 चैप्टर मैथ्स सब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल 8th स्टैंडर्ड का 13 चैप्टर है. राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन रिफरिंग टू द एडजेसेंट फिगर. यहाँ पे एक फिगर एडजेसेंट मतलब बाजू में एक फिगर दिया हुआ है, उसको स्टडी करना है, उसके बेस पे यहाँ क्वेश्चंस है और वो क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखना है. विच इज द एंगल ऑपोजिट टू साइड DE. साइड DE देखना है. साइड DE का ऑपोजिट एंगल हमें पूछा है, तो DE के ऑपोजिट में एंगल F है. एंगल F, तो यहाँ पे एंगल F DE के ऑपोजिट पे है, तो आवर आंसर विल बी एंगल F. तो फर्स्ट वाले का आंसर है एंगल F. एंगल F ऐसे. तो दिस विल बी आंसर फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंगल F. यहाँ पे हम 1 लेटर में भी लिख सकते हैं और 3 लेटर में भी लिख सकते हैं. एंगल DFE. एंगल DFE will be our answer for first question. Which angle opposite to the side DE? Side DE का opposite angle है एंगल F. 1 लेटर 3 लेटर दोनों में हम आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द साइड ऑपोजिट टू एंगल E. एंगल E के ऑपोजिट पे कौन सा साइड है? एंगल E के ऑपोजिट पे, तो एंगल E ये है, इसके ऑपोजिट पे कौन सा साइड है? साइड DF. साइड DF. तो यहाँ पे आंसर में आएगा आंसर साइड DF. साइड DF ऐसे. तो दिस विल बी आवर आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन. नेक्स्ट, विच एंगल इंक्लूड बाय द साइड DE एंड DF. तो देखना है अच्छे से साइड DE कौन सा है. साइड DE, ये साइड DE है, और साइड DF, साइड DF ये है साइड DF. तो साइड DE और साइड DF के बीच में कौन सा एंगल है? साइड DE और साइड DF के बीच में जो एंगल है वो है एंगल D. एंगल D ये दोनों साइड के बीच में आ रहा है. दोनों साइड के बीच में मतलब दोनों साइड इसको ज्वाइन हो रहे हैं. देख सकते हैं हम, D यहाँ भी आ रहा है, D यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा एंगल D. यहाँ पे बोला है विच एंगल इंक्लूड बाय द साइड DE, तो आवर आंसर विल बी एंगल D. एंगल D ये 1 लेटर में भी लिख सकते हैं और इसको हम 3 लेटर में भी लिख सकते हैं. 3 लेटर में कैसे आएगा? एंगल EDF. एंगल EDF. नेक्स्ट, विच साइड इज इंक्लूडेड बाय द एंगल E एंड एंगल F. एंगल E और एंगल F में कौन सा साइड है? तो एंगल E को देखना है और एंगल F को देखना है. दोनों में कौन सा साइड आ रहा है? दोनों में जो साइड आ रहा है वो ये साइड है. एंगल E और एंगल F में ये साइड आ रहा है, तो एंगल E एंड एंगल F इंक्लूड साइड EF. तो साइड EF ऐसे. साइड EF ऐसे आएगा. स्टेट द एंगल एडजेसेंट टू साइड DE. साइड DE को देखना है. DE, साइड DE को देखो, ये साइड DE है, इसके एडजेसेंट एंगल के नाम लिखना है. एडजेसेंट मतलब जैसे ये साइड DE है, साइड D है, तो इसके पास में कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल साइड DE के साइड पे फॉर्म हो रहे हैं, मतलब उसके बाजू में. एडजेसेंट मतलब उसको लग के कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं? तो एंगल D एंड एंगल E. इसका आंसर होगा एंगल D एंड एंगल E ऐसे. एंगल D एंड एंगल E फॉर्म हो रहे हैं, तो एडजेसेंट साइड DE को लगकर. आई हैड शोन यू ऑल द क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन यहाँ पे देख लिया है डायग्राम से. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट, वीडियो को फिर देखो, समझ में आ जाएगा. लेट अस गो फर्दर. नेक्स्ट हमें ये चैप्टर के अंदर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल स्टडी करना है. इसके लिए हमें इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी होगी, देन हमें ये चैप्टर समझ में आएगा. लेट अस गो फर्दर. यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल दिया है. फर्स्ट पार्ट, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या होता है?
कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब दोनों ट्रायंगल को अगर हम एक के ऊपर एक रख लेंगे तो वो बराबर बैठेंगे, उसको ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रेसिंग ऑफ पेपर में जैसे फॉर एग्जांपल हम ये पेपर को अगर ट्रेस करेंगे, इसके ऊपर एक पेज रख के ऊपर एक कॉपी बनाएंगे इसकी जो सेम टू सेम है, उसको ट्रेस करने के बाद जैसा दूसरा ट्रायंगल फॉर्म होगा, जैसे ये है, इसके ऊपर रख के हमने ड्रॉ किया और दूसरा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है वो ये है। तो ऐसे दो ट्रायंगल जिसके सारे साइड इक्वल होंगे, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, उसको हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। मतलब कॉन्ग्रुएंट है, वो दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है, उनके एंगल सेम है, उनके साइड सेम है, तो ऐसे उसको ही हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें वही सिखाया गया। ऑब्जर्व द एडजेसेंट फिगर, ये बाजू में फिगर है वो देखो। कॉपी ट्रायंगल ABC ऑन अ ट्रेसिंग पेपर। एक जैसे काइट पेपर होता है उस पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करो ABC ऑन अ ट्रेसिंग पेपर। काइट पेपर होता है या तो बटर पेपर होता है, उस पे ड्रॉ करो। टेक इट ऑन, place it on triangle PQR such that the point A coincide with the point P. A coincide with the point P। ये ट्रायंगल को उठाओ और इसके ऊपर ऐसे करके रखो। तो ये ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रखना है, ट्रेसिंग पेपर पे ड्रॉ करके। फिर देखना है कि यहाँ पे P और यहाँ पे P बराबर फिट हो रहा है या नहीं। पॉइंट B एंड पॉइंट Q, जैसे पॉइंट B एंड पॉइंट Q को रखो। फिर उसके बाद पॉइंट C एंड पॉइंट R, फिर पॉइंट C को पॉइंट R पे प्लेस करो। तो ये बराबर अगर फिट बैठ रहा है तो यू विल फाइंड दैट बोथ द ट्रायंगल कंसाइड एग्जैक्टली। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर बराबर कंसाइड होके बैठ जाएंगे एग्जैक्टली विथ ईच अदर, दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इनके साइड भी सेम है और एंगल भी सेम है। इससे ही पता चलता है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। आई होप यू गॉट दिस। कैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। लेट अस गो फर्दर। यहाँ पे हमें ट्रायंगल को लिखना कैसे है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल दो ट्रायंगल ये लिया, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट in the correspondence A correspond to P, A correspond to P, यहाँ पे देख सकते हैं A correspond to P, वैसे B correspond to Q, तो B correspond to Q जैसे हमने ऊपर बताया था। फिर उसके बाद में C corresponds to R, C corresponds to R ऐसे। तो ये हो गया इसका corresponding। When the two triangles are congruent in this way we get 6 congruence, नेमली दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हमें 6 कॉन्ग्रुएंस हमें मिल रहा है। एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, सॉरी एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R ऐसे। ये हमें कॉन्ग्रुएंस मिल जाएगा। एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, जैसे हमने यहाँ डायग्राम में देखा था A P को कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि A P से करस्पॉन्ड्स है, तो करस्पॉन्डिंग है, तो क्योंकि वही एंगल एक दूसरे के ऊपर रहेगा मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है। एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R ऐसे। तो आई होप यू गॉट दिस कि कैसे हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। अगर करस्पॉन्ड है तो कॉन्ग्रुएंट भी रहेगा एंगल। नेक्स्ट अब साइड कॉन्ग्रुएंट बताना है। जैसे A कॉन्ग्रुएंट ऑफ P को, तो AB सेग AB सेग कॉन्ग्रुएंट होगा PQ को। तो A से अगर हम B पे आ रहे हैं तो यहाँ पे A के जगह पर P है तो P से हमें Q पे आना होगा। तो AB कॉन्ग्रुएंट टू PQ, AB कॉन्ग्रुएंट टू PQ, सेग AB कॉन्ग्रुएंट टू सेग PQ। वैसे ही नेक्स्ट अगर हम BC ले रहे हैं सेग BC, तो BC किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि B Q को कॉन्ग्रुएंट है, तो क्योंकि करस्पॉन्डिंग है B Q को, तो B से अगर हम C पे जा रहे हैं तो Q से R पे जाना होगा। तो
BC कॉन्ग्रुएंट टू QR, BC कॉन्ग्रुएंट टू QR, ऐसे ऐसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, BC कॉन्ग्रुएंट टू QR, 2 लाइन रखना है ऐसे। नेक्स्ट उसके बाद में BC कॉन्ग्रुएंट टू QR, अभी ये साइड बचा है AC, तो अगर हम AC ले रहे हैं या CA ले रहे हैं, CA कॉन्ग्रुएंट टू RP, CA कॉन्ग्रुएंट टू RP, CA कॉन्ग्रुएंट टू RP, ये साइड को कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसे हमें कॉन्ग्रुएंस मिल जाएगा। तो टोटल कितने कॉन्ग्रुएंस हो गए, 6 हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, 3 एंगल और 3 साइड, 1 2 और 3 साइड कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल हमें मिल गया है, 3 साइड कॉन्ग्रुएंट है, और देयरफॉर इट इज सेड दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQ आर कॉन्ग्रुएंट। इससे पता चल रहा है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। Hence it is proved कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। I hope you got this कि कैसे हमें प्रूफ करना है। Let us go further। हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल सिखाया गया है कि कैसे हमें प्रूफ करना है एक ट्रायंगल। जैसे इन ट्रायंगल ABC, तो ये ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल PQR, एक और ट्रायंगल दिया यहाँ पे PQR, their congruent parts are indicated by the identical marks। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके जो congruent parts है वो मार्किंग से हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्कल दिया है छोटा सा, यहाँ भी सर्कल, मतलब A congruent to Q, A congruent to Q, ऐसे। और वैसे यहाँ पे क्रॉस मार्क दिया है, यहाँ पे क्रॉस मार्क दिया है, मतलब C congruent to R, ऐसे। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। और साइड भी यहाँ पे देख सकते हैं, CB कॉन्ग्रुएंट टू RP, CB कॉन्ग्रुएंट टू RP। यहाँ पे एक सिंगल लाइन देख सकते हैं, सिंगल लाइन से पता चल रहा है CB कॉन्ग्रुएंट टू RP। वैसे ही अगर यहाँ पे 2 लाइन है, मतलब AB कॉन्ग्रुएंट टू PQ। वैसे AC 3 लाइन है, कॉन्ग्रुएंट टू RQ। AC से हम ले रहे हैं तो QR लेंगे, AC कॉन्ग्रुएंट टू QR, ऐसे। तो यहाँ पे हमें इसको दोनों ट्रायंगल को मैच करके समझना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, देयर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आर इंडिकेटेड विद आइडेंटिकल मार्क्स। इससे हम पता चल सकता है कि क्या कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच इज रॉन्ग। यहाँ पे कौन सा रॉन्ग है, कौन सा करेक्ट है, ये बताना है। तो पहला वाला हम देखते हैं ABC, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPR, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPR। नेक्स्ट है दूसरा, रेहाना, अनिल ने ये बोला है। अब रेहाना क्या बोल रही है, ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। नेक्स्ट सुरजीत क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ऐसे। तो यहाँ पे विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच इज रॉन्ग। यहाँ पे देख सकते हैं हम दोनों जो स्टेटमेंट है ये दोनों ये करेक्ट है, राइट है। बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये जो दिया है ये करस्पॉन्डिंग बेस पे नहीं दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल के नेम के बेस पे कॉन्ग्रुएंट है, बट दे आर नॉट इन अ फॉर्म ऑफ करस्पॉन्डेंस। तो ये करस्पॉन्डेंस के बेस पे नहीं है। करस्पॉन्डेंस में हमने क्या देखा था, A इज करस्पॉन्ड टू Q, ऐसे, मतलब जहाँ A आया वहाँ Q आना चाहिए। वैसे ही दूसरा क्या है, B इज करस्पॉन्ड टू P, B इज करस्पॉन्ड टू P। वैसे ही C इज करस्पॉन्ड टू R, ये करस्पॉन्डिंग होगा। तो आई होप यू गॉट दिस, ये कैसे इसको करस्पॉन्डिंग लिखना है। तो ये दो जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑन द बेस ऑफ करस्पॉन्डेंस। जैसे ये भी राइट है बट ये करस्पॉन्डिंग के बेस पे नहीं है, ऐसे।
तो ये तीनों जो आंसर मिले हैं वो हमें यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है। इसको डिस्कस करने बोला था, आई डिस्कस्ड इट। लेट अस गो फर्दर। नेक्स्ट हमें प्रैक्टिस सेट सीखने के लिए हमें इसके टेस्ट सीखने होंगे। तो अलग अलग टेस्ट हम सीखेंगे। इसके जो टेस्ट है उसका जो रिवीजन है वो पेज नंबर 86 पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के। जैसे फॉर एग्जांपल SAS टेस्ट, SSS टेस्ट, ASA टेस्ट, AAA एंगल मतलब AAS टेस्ट। तो इसमें जैसे फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड टेस्ट, SAS टेस्ट। SSS टेस्ट मीन्स साइड साइड साइड, तीनों साइड सेम रहेगा तो टेस्ट। एंगल सेम रहेगा, साइड सेम रहेगा और एंगल, तो एंगल साइड एंगल टेस्ट। लेट अस स्टडी दिस। ये सब क्या होता है, ये टेस्ट क्या होते हैं, ये स्टडी करने के बाद ही हमें प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आएगा। तो let us see this explanation. The first test, let us see the first test. SAS test means side angle side test. इसका मतलब ये होता है दो साइड कॉन्ग्रुएंट है और उसके जो बीच में जो एंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट है। तो साइड एंगल साइड टेस्ट मतलब टू साइड एंड इंक्लूड एंगल्स, टू साइड इंक्लूड एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में हम देख सकते हैं साइड ए बी और साइड LM, ये दोनों का जो साइन है वो सेम है। तो ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट है। मतलब साइड AB अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। मतलब ये दोनों के मेजर सेम है। तो हमें फर्स्ट स्टेप यही लिखना है कि लेंथ AB कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ LM। यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं, लेंथ AB कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ LM। स्टेप ऐसे ही होगा। सबसे पहला स्टेप होगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल LMN, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल LMN। इसके अंदर में ये हम नेमिंग अपने ओन से कैसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल का नाम लिखना है, बट आगे साइन के बेस पे हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है, इक्वल बताना है। तो एंगल AB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल लेंथ AB साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड LM, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमें और कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइड BC कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ देख सकते हैं लेंथ BC कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ MN। BC MN को क्या है कॉन्ग्रुएंट। जैसे अगर इसका मेजर 3 सेंटीमीटर है तो इसका भी 3 सेंटीमीटर है। ऐसे मैंने जैसे एग्जांपल लिया है बट दोनों का मेजर सेम है। ये साइन से पता चला, यहाँ 3 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है, मतलब ये दोनों का मेजर सेम है। तो ऐसे पहले हमें ये दोनों प्रूफ करना है। अब उसके बाद दोनों के एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है जो दो साइड के बीच में है। तो देख सकते हैं यहाँ एंगल, तो एंगल B एंगल M, यहाँ पे एंगल B एंगल M कॉन्ग्रुएंट है। इसको हम 3 लेटर में भी लिख सकते हैं, B बीच में आना चाहिए। तो एंगल ABC एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल LMN, M बीच में आना चाहिए। ये 3 लेटर हो गया। 1 लेटर में होगा एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M, ऐसे। तो ये 1 लेटर हो गया, बट 3 लेटर में लिखना है तो बीच में B को लाना है। तो ABC LMN ऐसे हो जाएगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। therefore the triangle, final answer, therefore the triangle ABC congruent to triangle LMN by कौन सा टेस्ट हो रहा है, by S साइड एंगल साइड, मतलब by SAS टेस्ट। तो by SAS टेस्ट ये प्रूफ हो रहा है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो आई होप यू गॉट दिस। ये कैसे मैंने प्रूव किया, बाय SAS टेस्ट, बाय साइड एंगल साइड। By side angle side it is proved that the triangle ABC and triangle LMN are congruent। तो ऐसे ही सेम टू सेम हमें एग्जाम में स्टेप्स लिखने हैं। नंबर 1, जैसे दो साइड को कॉन्ग्रुएंट बताया, पहले तो ट्रायंगल का नाम लिख लेना है, फिर दो साइड को कॉन्ग्रुएंट बताना है। ये एक साइड हो गया, ये दो साइड हो गया, दूसरा साइड। फिर उसके बाद एक एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया है यहाँ पे, वो बताना है। फिर लास्ट में प्रूफ कर लेना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS टेस्ट। तो यहाँ पे हमारा SAS टेस्ट कंप्लीट हो रहा है। कैसे प्रूव किया, साइड एंगल साइड टेस्ट, इट इज प्रूव्ड। लेट अस गो फर्दर एंड सी द सेकंड पार्ट।
सेकंड में साइड 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 टेस्ट, मतलब SSS टेस्ट। यहाँ पे साइड 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 टेस्ट है, मतलब तीनों साइड इक्वल है, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल PQ साइड इक्वल है XY को, वैसे ही PR इक्वल है ZX को, वैसे ही QR इक्वल है ZY को। जब तीनों साइड इक्वल होते हैं तो क्लियर हो जाता है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS टेस्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PQR, ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ बाय यहाँ पे प्रूफ लिखना है बाय SSS टेस्ट, ऐसे प्रूफ कर लेना है। तो आई होप यू गॉट दिस। कैसे किया? ट्रिपल साइड सेम है, सो इट इज प्रूव्ड बाय SSS टेस्ट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट वाला है ASA टेस्ट। ASA टेस्ट में एंगल साइड एंगल होता है। एंगल, ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है। तो ऐसे अगर होगा तो ASA टेस्ट, मतलब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, दो साइड कॉन्ग्रुएंट है और दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, साइड XZ कॉन्ग्रुएंट टू साइड DF। वैसे ही एंगल X कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D और एंगल Z कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। तो जब दो एंगल और एक साइड और साइड इंक्लूडेड है इन एंगल, तो एंगल साइड एंगल टेस्ट। तो यहाँ पे क्लियरली हो जाएगा जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ, किसके करस्पॉन्डेंस में? X करस्पॉन्ड टू D, X करस्पॉन्ड टू D, X D को करस्पॉन्ड है। वैसे ही Y करस्पॉन्ड टू E, Y के लेवल पे E है। और Z करस्पॉन्ड टू F, Z करस्पॉन्ड टू F, ऐसे। तो ये करस्पॉन्डेंस है। तो ये ट्राइंगल का नाम लिखना है। तो देयरफॉर ट्राइंगल XYZ एंड DEF करस्पॉन्ड टू X करस्पॉन्ड टू D, Y करस्पॉन्ड टू E, Z करस्पॉन्ड टू F। तो दिस इज SAS ट्राइंगल, साइड एंगल साइड। SAS नहीं, ASA, A एंगल साइड एंगल। तो ये लिखने में अच्छे से ध्यान रखना है कि ये ASA है और इसके ऊपर हमने किया था SSS ट्रिपल S, ये है ASA। नेक्स्ट है AAS, मतलब एंगल साइड। या तो फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले साइड लिखेंगे साइड एंगल। तो यहाँ पे डायग्राम दिया नहीं है, बट डायग्राम ऐसा ही रहेगा। जैसे हम एक डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल साइड, एक एंगल ये है, एक एंगल यहाँ है और ये साइड है। तो एंगल साइड मतलब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है। इसका डायग्राम ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। तो ये एक डायग्राम हो गया एंगल साइड प्रूफ करने के लिए। ये राइट एंगल नहीं है, ये ट्रायंगल जिसका मेजर 180 डिग्री होना चाहिए, ऐसे बोला है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं two angles and a side adjacent to one of them are congruent. Two angle congruent and a side adjacent to one of them. दोनों एंगल के कोई भी एक साइड पे जो साइड है वो एडजेसेंट है to the them are congruent with the correspondence part of the other triangle. Then the condition for ASA test is fulfilled. So the triangle are congruent. तो ट्राइंगल तो congruent होगा, बट टेस्ट कौन सा होगा? AAS टेस्ट, ऐसे। Let us go further and see the hypotenuse side test. हाइपोटेन्यूस कब आता है? जब राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री कभी भी होगा तो उसके ऑपोजिट में जो साइड होता है LN, यहाँ पे देख सकते हो वो साइड कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे AC है और यहाँ पे LN है, ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि ये है हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। तो ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे होता है हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। जब भी
हाइपोटेन्यूस मतलब जो 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट हमें लिखना है. In this way we had solved all the 5 tests. Let us begin the practice set. Practice set 13.1 में हमें यहाँ पे क्या पूछा है. नंबर 1, स्टेट द टेस्ट. टेस्ट बताने बोला है और हमें करस्पॉन्डेंस बताना है, करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस. तो नंबर 1 पे हमें टेस्ट बताना है कि ये कौन सा टेस्ट है, ये ट्रायंगल कौन सा टेस्ट है और इसका करस्पॉन्डेंस क्या है, ये हमें प्रूफ करना है, बताना है. प्रूफ नहीं करना है, बताना है. स्टेट द टेस्ट एंड करस्पॉन्डेंस. तो लेट अस बिगिन हाउ टू सॉल्व. तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका नाम है XYZ. हम अपने उनसे नाम सेट कर सकते हैं XYZ और WZY. जब भी कोई भी हम नाम रख सकते हैं ट्रायंगल XYZW. बट हमें ये नहीं पूछा है, ट्रायंगल का नाम नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि कौन सा टेस्ट है. तो सोल्यूशन में हम देख सकते हैं यहाँ पे जो आइडेंटिकल मार्क्स है, यहाँ पे साइड के लिए एक लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे यहाँ दो लाइन साइड के बेस पे दिया है. तो ये साइड कॉन्ग्रुएंट है नंबर 1. तो एक साइड हो गया. फिर एंगल का आइडेंटिकल मार्क्स देख सकते हैं, तो यहाँ आइडेंटिकल मार्क्स है एंगल्स के लिए. नेक्स्ट उसके बाद एक कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है. जैसे WZ ये कॉमन साइड है. कॉमन साइड मतलब ये दोनों ट्रायंगल को टच हो रही है, मतलब ये कॉमन साइड सेम है. तो ये भी एक कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये भी एक साइड इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है. WZ कॉन्ग्रुएंट टू WZ क्योंकि ये कॉमन साइड है. तो यहाँ पे क्लियरली प्रूफ हो गया है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्ग्रुएंसी जो है वो कंप्लीट हो रही है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये S और ये एंगल A और फिर ये साइड. तो SAS से प्रूव हो रहा है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो पहले हम इसको ये लिख लेते हैं. कैसे इसको लिखना है वो देखते हैं, कैसे स्टेप्स करना है इसके. इन ट्रायंगल सबसे पहले हम एक ट्रायंगल देख लेते हैं. इन ट्रायंगल नेमिंग करना है ट्रायंगल का XWZ. तो इन ट्रायंगल XWZ एंड ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल है XWZ लिया है तो YWZ. दूसरा ट्रायंगल है YWZ. ऐसे तो दो ट्रायंगल का नाम लिख लिया है. अब इसमें क्या क्या चीज हमें कॉन्ग्रुएंट बताया है वो लिख लेना है पहले. तो लेंथ XW, तो लेंथ XW, लेंथ XW कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ XW कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ YW, लेंथ YW. तो ऐसे लिख लिया. रीजन गिवन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ये क्लियरली दिया है कि मार्किंग दिया है, इससे पता चल रहा है दोनों इक्वल है तो गिवन. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें और क्या चीज़ गिवन है. तो यहाँ देख सकते हैं एंगल W और एंगल W कॉन्ग्रुएंट है, दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो लिख लेना है. तो इसका नेमिंग क्या होगा XWZ, एंगल XWZ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल YWZ. क्योंकि W पे एंगल बना है तो वो बीच में सेंटर में हमें लेना है. ये भी गिवन है, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी हमें कि लेंथ XW कॉन्ग्रुएंट टू YW और एंगल XWZ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल YWZ. ये दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट है. अब हमें कॉमन साइड भी कॉन्ग्रुएंट होता है हमेशा क्योंकि दोनों साइड एक दूसरे को टच है तो इक्वल मेजर ही होगा. तो WZ कॉन्ग्रुएंट टू WZ. तो वैसे ही हम लिखेंगे लेंथ WZ कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ WZ. ऐसे या साइड भी हम लिख सकते हैं लेंथ की जगह पे कॉमन साइड, ये क्योंकि कॉमन साइड है, कॉमन साइड. ऐसे तो ये क्लियरली
यहाँ पे प्रूव हो गया है कि दोनों ट्रायंगल जो है वो तीन हमने जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है बता दी है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर ट्रायंगल एक्स डब्ल्यू जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल वाई डब्ल्यू जेड। क्या रीजन है? बाय SAS टेस्ट, SAS साइड एंगल साइड, बाय SAS टेस्ट। क्लियरली प्रूव हो गया है बाय SAS टेस्ट दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसे हमें लिख लेना है। फिर उसके बाद क्योंकि बाय SAS टेस्ट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर इन द correspondence अभी जो ये ट्रायंगल का करस्पॉन्डेंस हमें लिखना है बाय SAS टेस्ट। ये प्रूफ हो गया है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इन द करस्पॉन्डेंस, इसका जो करस्पॉन्डेंस है वो हमें लिखना है। करस्पॉन्डेंस मतलब जिसके जो वर्टाइस है वो सेम टू सेम एक ही जगह पे होंगे। जैसे ये x है तो इसका वर्टेक्स y से ज्वाइन होगा, तो x करस्पॉन्ड टू y ऐसे। फिर उसके बाद होगा जैसे यहाँ पे x करस्पॉन्ड टू क्या हुआ है y, वैसे ही यहाँ पे w करस्पॉन्ड टू w होगा, w करस्पॉन्ड टू w, और z करस्पॉन्ड टू z, z करस्पॉन्ड टू z ऐसे। तो इसका जो फॉर्मेट होगा कैसे लिखेंगे, तो देयरफॉर ऐसे बनेगा x w z corresponds to z w y, z w y। तो x w z corresponds to सॉरी रॉन्ग हो रहा है, वापस से हम लिखते हैं, डायग्राम देखा नहीं था, वापस से देखते हैं। एक्स डब्ल्यू जेड, देखना है हमें एक्स डब्ल्यू जेड करस्पॉन्ड टू एक्स डब्ल्यू जेड, ये लिया एक्स डब्ल्यू जेड करस्पॉन्ड टू वाई डब्ल्यू जेड, ऐसे आएगा वाई डब्ल्यू जेड, दोनों का सेकेंड वाई डब्ल्यू जेड ऐसे। देखिए आंसर है, ये हमें आंसर बताना है और ये बताना है। अगर हम ये सब स्टेप नहीं लिखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, सबके स्कूल्स में अलग अलग स्टेप्स होते हैं। डायरेक्टली ये लिख सकते हैं बाय SAS टेस्ट इन द करस्पॉन्डेंस टू एक्स डब्ल्यू जेड करस्पॉन्ड टू वाई डब्ल्यू जेड, दिस विल बी आवर आंसर। सिर्फ हम इतना भी लिख सकते हैं, यहाँ से ये लाइन और ये लाइन को लेकर यहाँ पे ऐसे, तो भी हमारा आंसर फाइनलाइज हो जाएगा। तो दिस इज हाउ टू वी सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हमें सारे स्टेप फॉलो करना है तो ऐसे सारे स्टेप बनते हैं, सारे स्टेप भी फॉलो कर सकते हो, शॉर्टकट में डायरेक्ट फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं। जैसे स्कूल में बोला होगा वैसे हमें फॉलो करना है। आई हैड शोन यू द फुल सम हाउ टू सॉल्व। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन में जो ट्रायंगल है उसका हम डायरेक्टली जो सारे स्टेप्स जो है वो नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं आंसर। सारे स्टेप भी लिखना है तो हम लिख सकते हैं। अगर हमें स्टेप्स लिखना है तो ये जो आइडेंटिकल मार्क्स है उसके बेस पे स्टेप बनाना है तो स्टेप हो जाएगा। बट अगर हमें स्टेप्स नहीं लिखना है तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है वो लिखना होगा। तो डायरेक्टली जो आंसर जैसे टेक्स्ट बुक में दोनों मेथड में दिया हुआ है, सेकंड वाला डायरेक्टली आंसर है बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जैसे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने के आई है तो के आई हाइपोटेन्यूज है, और दोनों हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ऐसे बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट
ये हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इन द करस्पॉन्डेंस, मतलब करस्पॉन्डेंस हमें बताना है। तो इन द करस्पॉन्डेंस, तो जो उसका करस्पॉन्डेंस होगा वो लिखना है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं के का करस्पॉन्डेंस एल है, तो के करस्पॉन्ड्स टू एल ऐसे, कॉमा, फिर के करस्पॉन्ड टू एल है, फिर आई करस्पॉन्ड टू आई करस्पॉन्ड टू आई, वैसे ही जे करस्पॉन्ड टू जे, क्योंकि दोनों टच हो रहा है एक साइड से। अब इसको हम 3 लेटर में लिख देंगे, तो के आई और जे, के आई जे करस्पॉन्ड्स टू एल आई जे ऐसे। ये है इसका फाइनल आंसर करस्पॉन्डेंस, और ये इसका टेस्ट है इसका बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो ये टेस्ट है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो ऐसे इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। अगर हमें स्टेप लिखना है तो हमें पहले ट्रायंगल का नाम बताना होगा, फिर जो गिवन है वो लिखना होगा, और ये हाइपोटेन्यूज है तो दोनों हाइपोटेन्यूज, ऐसे सारी चीज़ें हमें प्रूफ करनी होगी। बट इतना नहीं है, टेक्स्ट बुक में हमें शॉर्ट मेथड से भी बताया है। यहाँ ऊपर देख सकते हैं कैसे टेक्स्ट बुक में सोल्यूशन किया है, वैसे ही हमने डायरेक्टली सोल्यूशन सॉल्व किया है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। टेस्ट बताना है बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, करस्पॉन्डेंस है, फिर उसके बाद दोनों ट्रायंगल के जो है वो करस्पॉन्डेंस बता के इसका फाइनल आंसर लिखना है। ऐसे हमें सॉल्व करना है। होप यू गॉट दिस सेकेंड क्वेश्चन। लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें कॉन्ग्रुएंसी बतानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 साइड हो गया, ये 2 साइड हो गया, और एक कॉमन साइड है 3, मतलब ये ट्रिपल एस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल। तो आंसर 3 बाय एस टेस्ट, बाय एस ट्रिपल एस, तीनों साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बाय एस टेस्ट in the correspondence, तो फिर ट्रायंगल का नाम, ये ट्रायंगल का नाम कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल लाइन है, तो H से अगर हम E पे जा रहे हैं, H के बाद E, तो वैसे ही हमें यहाँ पे G के बाद F पे आना होगा। तो HEG, वैसे ही GFE पे आना होगा, क्योंकि हम H के बाद G के बाद नहीं जा रहे हैं, H से हम E के पास आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे G लेंगे हम, तो G के बाद हमें F के पास आना है। तो HEG, पहले एक लिख लेते हैं, HEG करस्पॉन्ड टू, तो HEG करस्पॉन्ड टू GFE, से आएगा GFE ऐसे। दिस विल बी आवर आंसर बाय SSS टेस्ट इन द करस्पॉन्ड टू HEG करस्पॉन्ड टू GFE। कैसे मैंने बनाया करस्पॉन्डिंग, H को पहले लिया, तो पहले एक ट्रायंगल का नाम लिख लिया HEG, तो H से यहाँ पे G पे आएगा GFE ऐसे। तो ऐसे करस्पॉन्डेंस हमें बताना है। लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे हमें फोर्थ क्वेश्चन में करस्पॉन्डेंस बताना है और टेस्ट बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ एंगल है, साइड है और एंगल है। यहाँ भी एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल टेस्ट से ये क्लियर हो जाएगा। तो वैसे ही आंसर बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, ये टेस्ट होगा इन द करस्पॉन्डेंस। अब इसका करस्पॉन्डेंस लिखना है, तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल हो गया, इसका करस्पॉन्डेंस। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ आइडेंटिकल मार्क्स क्या है S, और यहाँ पे आइडेंटिकल मार्क्स क्या है O। तो S पहले आ जाएगा और यहाँ पे O पहले आएगा ये ट्रायंगल में। S के बाद अगर हम फॉर एग्जांपल A ले रहे हैं, तो यहाँ पे O के बाद T लेना होगा ऐसे।
अगर हम S के बाद M ले रहे हैं तो यहाँ पे O के बाद P लेना होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ SMA तो मैं एक ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ पहले SMA करस्पॉन्ड टू, वैसे ही जैसे मैंने S के बाद M लिया है तो यहाँ पे O के बाद P लेना होगा, तो हो जाएगा OPT करस्पॉन्ड टू OPT ऐसे। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट SAS टेस्ट था वो लिया है और इसका जो करस्पॉन्डेंस है वो लिख लिया। ऐसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। तो आई हैड शोन यू द फोर्थ क्वेश्चन कैसे करना है। लेट अस सी द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर कैसे प्रूफ होगा, बहुत इजी है। यहाँ पे दो एंगल है और एक साइड है, तो AAS टेस्ट से ये प्रूव हो जाएगा कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ऑलरेडी ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हमें ऊपर बोला हुआ है, बट ये प्रूफ कैसे होगा, तो बाय ऐसे लिखना है। तो लास्ट क्वेश्चन बाय AAS टेस्ट, ऐसे AAS टेस्ट मतलब एंगल साइड टेस्ट, या तो हम इसको और बाय SAA भी लिख सकते हैं टेस्ट, SAA टेस्ट। फिर इन द करस्पॉन्डेंस, अब हमें ट्रायंगल का नाम लिखना है। इन द करस्पॉन्डेंस मतलब इसका करस्पॉन्डेंस बताना है। तो यहाँ पे बहुत इजी है, M हम ले रहे हैं, M से N पे जा रहे हैं तो S से N पे जाना होगा। तो MNT, पहले मैं एक का नाम लिख रहा हूँ MNT करस्पॉन्ड टू दूसरा। जैसे मैंने MNT लिया है वैसे ही मुझे SNT लेना होगा। अगर मैं TNS लिख दूंगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि M से मैं N पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे S से मुझे N पे जाना है, क्योंकि यहाँ आइडेंटिकल मार्क्स है। तो आइडेंटिकल मार्क्स फॉलो करना है मुझे करस्पॉन्डेंस बनाते टाइम पे। M से N पे जाऊंगा तो यहाँ पे S से N पे आना है। फिर मैं N से T पे जा रहा हूँ तो यहाँ भी N से T पे जाना है। तो MNT मैंने लिया है तो यहाँ आएगा SNT, ऐसे SNT ऐसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे मैंने सॉल्व किया बाय AAS टेस्ट। AA कैसे लिया, एंगल, यहाँ पे सर्कल एंगल साइड, दो एंगल बताए थे एक साइड बताया था, तो इसीलिए मैंने AAS टेस्ट लिया, या इसी को हम SAA भी लिख सकते हैं, SAA टेस्ट। आई होप यू गॉट दिस। तो ये हमारा लास्ट सम था, सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। क्या क्या टेस्ट था यहाँ पे हमने देखा है पूरे प्रैक्टिस सेट में। नहीं समझ में आ रहा है फिर से स्टार्ट से वीडियो देखो, यू विल अंडरस्टूड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल, टेक केयर।